जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये सीरीज जो है यूपीपीएससी प्री जो कि अभी 22 दिसंबर को निर्धारित है, ठीक है। और आरओ री एग्ज़ाम जो कि नियर फ्यूचर में कभी भी होगा, यानी कि अगले साल ही होगा। अब इस साल तो संभव नहीं है। उन सब के लिए ये और आगामी जो भी परीक्षाएं, चाहे वो बीपीएससी दे रहे हो, स्टेट पीएससी दे रहे हो, किसी भी स्टेट का, ठीक है, एसएससी वगैरह या बैंकिंग में जहाँ भी जीएस आएगा वो सब के लिए ये जरूरी प्रश्न, ठीक है। इसको जरूर देखिए, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। ये सीरीज़ बेसिकली जो चलाई है मैंने, वो चलाई है आपको यूपीपीएससी प्री के लिए, है ना। और ये काम आएगी ये आपका आरओ में भी। तो एक तीर से दो शिकार होंगे, ठीक है। आपको ये सीरीज़ करने से फ़ायदा क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ हो जाएंगी, बहुत सारे नए फैक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो कि परीक्षा में इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसको जरूर देखिए, ये इसका 22वां है, ठीक है। वीडियो प्री बूस्टर सीरीज है ये, ठीक। इसको देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिएगा आप। अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत कुछ आप मिस करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। बहुत तेज़ी के साथ इसको हम शुरू करेंगे। देखिए, पिंडारी युद्ध हुआ था वो 1817-18 में हुआ था पिंडारी का। अर्कोट का युद्ध 1751 में। ये क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आता है, ठीक है। पोर्टोनोवो का युद्ध हुआ था ये 1781 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बंगाल के किस नवाब ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया गया था? तो याद रखिएगा, ये अलीवर्दी खान था जिसने कि मुगलों को कर देना बंद कर दिया था, ठीक है। मराठा स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन कैसे था? तो याद रखिए, जैसे सबसे पहले प्रांत आता था, ठीक है, उसके तरफ तरफड़ प्रांत, फिर परगना और फिर मौजा, ठीक, याद रखिएगा, ये मराठा स्थानीय प्रशासन, ठीक। मुगल काल में देखिए भूमि के कुछ प्रकार थे। किस भूमि, कौन सी भूमि कैसी होती थी, पूछता है ये प्रश्न, बार बार पूछता है। पोलज ये प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी। परती 2 वर्ष में एक बार। चाचर ये 3 या 4 वर्ष में एक बार। और बंजर जो है 5 वर्ष से अधिक, या फिर कह सकते हैं बंजर तो बंजर ही होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। महत्वपूर्ण कुछ शब्दावलियाँ हैं, सूफी शब्दावलियाँ पूछे गए प्रश्नों में से और संभावित, ठीक है। इसको देख लीजिए पूरा। मुरीद मतलब होता है अनुयायी। जिक्र मतलब होता है कि भगवान के नाम का पाठ करना। फ़क्र होता है गरीबी। सुहर ये सहिष्णुता का पालन करना, सुहर कहीं पूछा गया है ये, ठीक है। सूकर ये दायित्व स्वीकार करना। रिजा मोक्ष प्राप्त करने के लिए समर्पण। जियारत ये कब्रों पर जाने की एक प्रथा होती है, ठीक। तो ये सूफी शब्दावलियाँ हैं, याद रखिएगा इसमें। कुछ और देखिए, जैसे वाकया नवीस, ये आपको मराठा सम्राट उसमें भी मिलेगा, मराठा प्रशासन में। समाचार विवरण देने वाला। मुकद्दम ये कौन होता था? ग्राम का मुखिया होता था। मुत्सद्दी, याद रखना, मुकद्दम ये ग्राम का मुखिया और मुत्सद्दी ये बंदरगाह के गवर्नर होते थे। मुत्सद्दी याद रखना, ठीक है। मीर मसान ये शाही घराने एवं शाही कारखानों का प्रभारी होता था, मीर मसान, ठीक। तो ये मुगल और मराठा वाले जो एरा है उसमें ये आपको देखने को मिलते थे। हर्षचरित और पार्वती परिणय ये याद रखना, ये किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की है, याद रखना। वाकपदी ये भर्तृहरि की है। मयूर शतक मयूर की है। पुस्तकों से बहुत क्वेश्चन पूछता है। जमाली मस्जिद, ईसा खान मस्जिद, ये दिल्ली में हुमायूं ने बनवाया था, ठीक है। कौन सी? जमाली मस्जिद और ईसा खान मस्जिद, ठीक, याद रखिएगा इसको। देखिए यहाँ पे वंश और प्रतीक पूछता है, ठीक है। ये पांड्य का मछली, ठीक, चोल का बाघ, ठीक है, चेर का धनुष, ये याद रखना, ठीक। पांड्य की जो प्राथमिक राजधानी थी वो कोरकाई, और उसके बाद वो मदुरई को बनाया था इन्होंने, ठीक, ये भी याद रखिएगा। अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य ये वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षण में बनी थी। बहुत सारी उसमें जो विहार, बौद्ध विहार और चैत्य बने थे वो वाकाटक, ठीक, ये याद रखना, अजंता वाला, ठीक है। मासिक पत्रिका वाइटल विध्वंसक, इसके कौन थे ये संपादक, इसको निकालने वाले? तो गोपाल बाबा वालंगकर, इनका नाम याद रखना, गोपाल बाबा वालंगकर का नाम याद रखना। परिदर्शक बिपिन चंद्र पाल, ये कुछ पुस्तक हैं, रचनाएं हैं, या जो समाचार पत्र हैं उनसे उनको निकालने वाले, संपादित करने वाले लेखक रचनाकार जो भी है वो आप इसको देख लीजिए, याद रखिएगा। परिदर्शक के साथ बिपिन चंद्र, ठीक है। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। बंगदूत राजा राम मोहन राय के साथ द्वारकानाथ टैगोर भी हैं। दिग्दर्शन ये बाल शास्त्री जाम्बेकर, नाम याद रखिएगा, ठीक। प्राउड रिजर्व की नीति किसने रखी थी? ये लिटन, लॉर्ड लिटन ने। पॉलीगर विद्रोह कब हुआ था? 1795 में। मोमारिस विद्रोह 1769 में। पाइका वाला ये 1817 में, ठीक। ये सब विद्रोह याद रखिएगा। सुबोध पत्रिका क्या थी? तो ये प्रार्थना समाज की एक पत्रिका थी, याद रखना। इसका प्रकाशन ये 1600, प्रार्थना समाज कब बना था? तो ये 1867 में, ठीक। कमेंट करके बताइए कि प्रार्थना समाज किसने इसको वो किया था, बनाया था, ठीक। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, ये 1921 में लाला लाजपत राय ने इसको स्थापित किया था। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1921, लाला लाजपत राय,
ठीक है। प्रोटॉन बीम थेरेपी का प्रयोग किस में होता है, तो याद रखिए ये कैंसर उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। विश्व विकास रिपोर्ट ये विश्व बैंक, ठीक है, याद रखिएगा विश्व विकास रिपोर्ट ये विश्व बैंक। देखिए भूपर्पटी में ये तत्वों का क्रम पूछता है, सबसे अगर सर्वाधिक पूछे तो ऑक्सीजन ही है, अगर क्रम पूछ ले, कई बार क्रम पूछता है, तो ऑक्सीजन देखिए 46.6%, सिलिकॉन उसके बाद 27.7, फिर एल्युमिनियम 8.1, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1%। तो ये याद रखना, ये कई बार क्रम दे देता है आपको, ठीक है, घटते से बढ़ते, बढ़ते से घटते क्रम में, ऐसे देगा आरोही अवरोही क्रम में। चैंपियन और सेठ ने भारतीय वनों को 16 विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया है। तो ये चैंपियन और सेठ याद रखना, भारतीय वनों को कितने प्रकारों में बांटा है, 16 प्रकारों में। कॉलोनी पतन विकार CCD किससे संबंधित है, तो ये मधुमक्खियों से संबंधित है, ये कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। ICAR की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा ये 16 जून 1929 को, 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना पूछता है। भारतीय बागवानी के जनक किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है, भारतीय बागवानी के जनक MH मैरीगौड़ा का नाम याद रखना। लौह इसके लिए कुछ प्रसिद्ध खदानें हैं, याद रखिएगा बैलाडीला और डल्ली राजहरा, ये छत्तीसगढ़ में, बोनाई, किरुबुरु, मयूरभंज, गुरु महसानी, बादाम पहाड़ी, ये सब कहाँ है, उड़ीसा में, लौह है इसके लिए। ठीक, मयूरभंज, गुरु महसानी, बादाम पहाड़, किरुबुरु, बोनाई। सिंहभूम और नोआ मुंडी ये झारखंड में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारतीय गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 के बीच में चल रही है, अभी याद रखिएगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरुआत हुई थी इसकी, तो ये ध्यान रखिएगा 1995 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू हुई थी, ये याद रखना 2001 में। कुछ ये ट्रेड यूनियन, ये मैंने शॉर्ट्स में भी करा रखे हैं, अगर आपने शॉर्ट्स देखा है तो वहाँ से भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये कुछ एक तरफ ट्रेड यूनियन है, ठीक है, और उनके जो ये कौन सी पार्टी से, किस पार्टी का विचारधारा उनसे मैच करती है या कौन सी पार्टी उनसे संबद्ध रही है, वो देख लीजिए, पूछता है, ये एक बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारतीय मजदूर संघ ये भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन जो इंटक थी 1947 के आसपास शायद बनी थी, देख लीजिएगा इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे संबंधित, ठीक है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ये CPI मार्क्सवादी, CPI याद रखना। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अटक, ये सबसे पहले बनी थी संस्था, ये इससे CPI संबंधित है। ठीक, याद रखिएगा। कुछ अधिकारी और उनके कार्य दिए हुए हैं, मैच करने के लिए पूछता है। तो तलार कौन है, तो ये रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता है तलार, याद रखना। ठीक, पट्टकोल कौन है, ये ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। सहसाधिपति कौन है, तो चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी होता है ये। बलाधिप कौन है, तो ये चुंगी का सुरक्षक। तलार रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी, पट्टकोल ये ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, सहसाधिपति ये चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी, और बलाधिप ये चुंगी का। तो ये सब गुप्तकालीन वाले हैं, ये सब याद रखिएगा, गुप्तकाल के हैं ये सब अधिकारी। ठीक है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, तो एनविले ने बनाया था 1752 में। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, एनविले, कब, 1752 में। ठीक है। और वहीं विश्व का जो है, विश्व का जो मानचित्र है, विश्व के मानचित्र में भारत को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था, तो टॉलमी ने दर्शाया था, याद रखिएगा। ठीक है। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये याद रखिएगा। कुछ पठार दिए हुए हैं और कुछ यहाँ पे जो किस राज्य में है वो दिया हुआ है। तो कास का पठार दिया हुआ है, ठीक है, कास का पठार ये महाराष्ट्र में, याद रखना। सिगूर ये तमिलनाडु में, रोहतास बिहार में, भंडेर ये मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है मैचिंग में। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन होता है जो, ठीक है, वो किसके कारण होता है, तो कीटनाशकों का। प्रमुख कारण कौन सा है, कीटनाशक। सूक्ष्म और वित्त संस्थाएं, ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मालेगाम समिति से आई थी, ठीक है, सिफारिशों में। भारत का पहला जो ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया, तो लखनऊ PGI में, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ जैन ग्रंथ दिए हुए हैं और उनके रचनाकार, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है। स्यादवाद मंजरी के मल्लिसेन, न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर, न्यायदीपिका धर्मभूषण, पंचविंशतिका पद्मनंदी, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र, ठीक है, द्रव्य संग्रह नेमीचंद्र, तत्वार्थ उमास्वामी, प्रवचनसार कुंद और श्लोक वार्तिक ये विद्यानंद स्वामी, ये याद रखना। ठीक है। अलमसूदी जो है 957 ईस्वी के आसपास आया था भारत में, ये मुरूज उल जिहाब इसकी पुस्तक, याद रखना, मुरूज उल जिहाब, याद रखना इसको। राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण कहाँ मिलता है, तो ये अग्नि पुराण में मिलता है। ठीक है। राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण अग्नि पुराण में। देखिए कुछ संस्थाएं हैं जैसे आर्य बांधव समाज, ये बाल गंगाधर तिलक,
ठीक है। हिंदू धर्म संघ और व्यायाम मंडल, ये चापेकर बंधुओं से संबंधित है, ठीक है। आत्म उन्नति समिति, ये विपिन बिहारी गांगुली। बंगाल स्वयंसेवी, ये हेमचंद्र घोष और लीला नाग, याद रखना। गांधी जी के कुछ प्रमुख आश्रम हैं, याद रखिएगा। कोचरब आश्रम अहमदाबाद में 1915 में स्थापित हुआ था सबसे पहले, ठीक है, अभी चर्चा में भी रहा है, पूछ सकता है। साबरमती आश्रम के बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी ये है कि देखिए, अगर आप साबरमती आश्रम वाले साबरमती उस पर साइट पे जाएंगे देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो कोचरब आश्रम था 1915 में ये बना, ठीक है। इसी को 1917 में साबरमती नदी के किनारे ले जा करके वहाँ पे बसा दिया गया, साबरमती आश्रम हो गया। लेकिन 1917 आपको कहीं भी मिलता नहीं है उसके अलावा। जैसे अब साबरमती आश्रम, ये एस के पांडे की जो आधुनिक भारत इतिहास की वो है ना बुक, उसमें 1916 दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, 1915 या 1916, जो भी अगर आपको लगे उसमें लगा दीजिएगा। अनासक्ति आश्रम, ये कोसानी उत्तराखंड में, याद रखना। अनासक्ति आश्रम 1929 में स्थापित हुआ था ये। सेवाग्राम आश्रम, ये वर्धा में, ये 1936 में, पूछता है ये, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इनकी उपाधियाँ देख लीजिए, किसने इनको कौन सी उपाधि दी है। कैसरे हिंदी और भर्ती करने वाला जो सार्जेंट है, इनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो इनकी अंग्रेज़ों के प्रति जो इन्होंने दिखाया था, ठीक है, वो उसकी वजह से इनको दिया गया था। कुली बैरिस्टर, इनको दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने दिया था। आधुनिक युग के अजात शत्रु, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। मलंग बाबा, ये कबायलियों द्वारा दिया गया था। बापू बोलते हैं ना कि बापू, तो ये CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने बोला था। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। महात्मा गांधी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बता दी हैं। 1 से 2 बार देखिएगा वीडियो को, बहुत समय नहीं लिया है मैंने, क्योंकि मुझे पता है इस समय बहुत कम है, ठीक है। हमारे पास भी, मेरे पास भी कम है, आप लोगों के पास भी। तो पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, बिल्कुल समय को जाया मत करिए। करंट तैयार करते रहिए। जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का करंट एकदम पी जाइए घोट के, ठीक है। ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर तक का ये 4-5 महीने का जो करंट है ना, इसको पूरा घोंट जाइए। यहीं से मैक्सिमम प्रश्न आपके यहीं 5-6 महीने से फंसेंगे, ठीक। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।